नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। समर स्टडी हॉल स्कूल काशीपुर में सुंदर दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गवर्नमेंट पार्क घूमने आए एक पर्यटक की रिसोर्ट के अंदर स्विमिंग पूल में डूबकर हुई दर्दनाक मौत। रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा की बागी रीना गौतम की जीत के बाद भाजपा की अंतर्कलह सामने आ गई है। सांसद अजय भट्ट बोले, वाणी संयम बहुत जरूरी। ज्योति मेरा हत्याकांड का खुलासा करने को लेकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। लोहाघाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम विशाल मेले का हुआ आयोजन। समर स्टडी हॉल स्कूल काशीपुर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत, जिसमें देशभक्ति गीत, नृत्य व नाट्य मंचन शामिल रहा। मुख्य अतिथि द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को योगदान को याद करते हुए बच्चों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को देश प्रेम, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस आजादी का क्या महत्व है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जितने भी आपको बता दें, शुक्रवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के नोएडा इलाके में रहने वाले राकेश शर्मा अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क भ्रमण पर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि 5 दोस्तों ने ग्राम ढिकुली में स्थित एक रिजॉर्ट में 2 रूम बुक किए थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को ये लोग रिजॉर्ट बने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। इस बीच अचानक राकेश शर्मा की हालत खराब होने पर उसके दोस्त और रिजॉर्ट का स्टाफ उसे उपचार के रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में कोतवाली की वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्याल ने बताया, घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा तथा परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नोएडा से कुछ टूरिस्ट यहाँ कॉर्बेट घूमने आए थे, जो ढिकुली में एक रिजॉर्ट में रुके थे। रात्रि के समय उनमें से एक व्यक्ति की स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के बागी रीना गौतम की जीत के बाद भाजपा के अंतर्कलह सामने आ गई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी ममता जलोत्रा के पति और सांसद प्रतिनिधि विपिन जलोत्रा का मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शुक्ला की ओर से उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ाने के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुमत के लिए सदस्य थे, लेकिन पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने बीडीसी और उनके परिजनों को धमकाकर वोट अपने पक्ष में डलवा दिया। जनबल और दनबल की जीत हुई है। बागी को चुनाव लड़ाकर शुक्ला ने मनमानी की और हाईकमान इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव जीतना है तो मनमुटाव खत्म करने होंगे। उन्होंने विपिन पर पिछले चुनाव की बातों को नहीं उठाने को कहा कि यदि उन्होंने पिछली बातों को सामने की तो विपिन को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे नगला में राजेश शुक्ला जी की जो टिकट दिलाना होगा। ये अभी पंचायत चुनाव निपटे हैं तो हार जीत पे मंथन होना चाहिए और कुछ बागी लड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, संगठन चिंता करे कि ये नौबत क्यों आई, कि हम तीनों जिला पंचायत क्यों हारे, प्रमुखी क्यों हारे, उस पर चिंतन हो, मनन हो, इसके लिए बुलाया। राजेश शुक्ला जी क्यों मेरे को चुनाव लड़वाएंगे, और राजेश शुक्ला जी चुनाव लड़वाते मेरे को तो मेरा नुकसान होता, मैं पार्टी से निकाला जाता, मेरी पत्नी को डीजीसी से हटाया जाता। तो ये पता नहीं कहाँ से वो निकाल के ले आए। और राजेश शुक्ला जी के तो दाहिने हाथ होते थे, 24 घंटे साथ चलते थे। पिछली बार तो राजेश शुक्ला जी उनके लिए एकदम लगे हुए थे, हम सब लोग भी लगे हुए थे। तो ये विपिन जल्होत्रा को भी सोचना चाहिए कि क्या कमी बेसी रही, कुछ तो कमी रही होगी ना कि राजेश शुक्ला उनके विरोधी हो गए। जिस तरीके मेरे पे आरोप लगा दिया उन्होंने कि मैंने राजेश शुक्ला के खिलाफ कहने से चुनाव लड़ा हूँ, तो तमंचा जिन पे लगा हुआ है ना, उनसे FIR कराएं। भाई सरकार भी हमारी है, संगठन भी हमारा है, तो FIR वगैरह कराएं। खाली कह देना ये ठीक नहीं। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 12 करोड़ रुपए की सड़क एवं अन्य विकासीय कार्य पूर्ण, 29 करोड़ रुपए की सड़कें विभिन्न विभागों में कराई स्वीकृत और निर्माणाधीन, 74 करोड़ रुपए से बाजपुर रोड और रामनगर रोड को मिलाने वाले बाईपास रोड, शहर के जलभराव समस्या का निदान दिलाने वाले लक्ष्मीपुर माइनर नहर, नगर की यातायात समस्या हेतु बन रही पार्किंग कार्य प्रगति पर, रोडवेज बस अड्डे का स्थानांतरण प्रस्तावित,
एलडी भट्ट चिकित्सालय में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना स्वीकृत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात नगर के मूलभूत आवश्यकताओं वाले वार्डों में 63 करोड़ की लागत के 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर। नगर की जनता जनार्दन की सुरक्षा हेतु समस्त वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर। सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 30 नए वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर। नगर निगम परिधि में संचालित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में बिना कोई शुल्क वृद्धि किए व्यवसायियों को शुल्क एवं अर्थदंड में राहत। नगर निगम में ई रिक्शा के समुचित संचालन हेतु नियमों के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण की नीति बनाना। नगर में 50 वर्षों से ज्वलंत जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही का सफल नियंत्रण करना। डोर टू डोर कूड़े के प्रबंधन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन वितरण करना। नगर निगम स्तर से सभी नए 17 वार्डों में 190 करोड़ की लागत से अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाले, नाली, पार्क और आदि प्रस्तावित हैं। रजत जयंती पार्कों का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। आगामी अक्टूबर माह में जटिल स्थलों का आमजन की सुविधार्थ सड़कों का निर्माण करना। वार्ड नंबर 5 खजनाल गोसाई में आधुनिक गौशाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजकीय पशु चिकित्सालय में निर्मित कराए गए भवन में एबीसी कैंप का संचालन सुचारू किया गया। निगम सीमांतर्गत आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, ट्यूबवेल और अन्य कार्य हेतु जल संस्थान को 4 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आज़ादी का महापर्व मनाते रहें और हमारा राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रथ पर आगे बढ़ता रहे। और साथ ही मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज खान की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व को गर्व, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाएं और मिलकर इस अमूल्य आजादी की रक्षा का संकल्प लें। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, भाईचारा और एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और गर्व से कहें, हम आजाद हैं। नमस्कार। गर्व है मुझे अपने भारत पर, गर्व है मुझे अपने तिरंगे पर। आप सभी प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी को भारतीय वैश्य महासंघ काशीपुर व स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर मैं स्पेक्ट्रम परिवार और भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आदित्य गुप्ता की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही में भारत की अखंडता, प्रबुद्धता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इस देश को मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना की है। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान अराजकता और वृद्धा सहित पूरे मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों ने मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। अजय भट्ट ने कहा लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, लेकिन जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हुए देख कांग्रेस में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। हालांकि अब पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन है, लेकिन समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। मैं कोई विपक्ष में थोड़ी हूँ, सत्ता में है, कार्रवाई हो रही है। अभी तो हम सत्ता पक्ष में हैं। दुखद घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को
लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। मैंने आज एक बात कही है कि पुराने नेताओं में अटल जी हैं, नारायण दत्त जी हैं, और आज मोदी जी को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं। और देखिए कांग्रेस के अंदर अपने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले 10 साल मनमोहन जी, वाणी संयम में वो भी कम नहीं थे। मैं सिर्फ भाजपा के नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, अन्य नेता भी थे। अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे एक मित्र ने जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा शैली कही है, तो वो बहुत निंदनीय है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और मैं अपने से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से, कभी संयम न टूटे। और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से भी करता हूँ, आज के बाद तो हम सब एक हैं ना, गले मिलेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी अभद्रता क्यों, मुख से ऐसी वाणी क्यों जो ठेस लगाए। वाणी ने तो आपने देखा कि रावण का अहंकार खत्म कर दिया, कंस को खत्म कर दिया, कौरव पांडवों में युद्ध करा दिया और कौरव अंततः समाप्त हुए। ये सब वाणी के तो कमाल हैं। इसलिए वाणी संयम जरूर रखें, और जो गलत है उसको कोई सही नहीं कहता है। हमारे सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। और इस समय बौखलाहट होना भी निश्चित ज़रूरी है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के पूरे साथियों ने जिला पंचायत में जो 12 सीटों में चुनाव थे उसमें 4 सीटों पर केवल अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 89 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं हमारी, मेरी नॉलेज जहाँ तक है 7 सीटों पर ही जो अधिकृत किए थे उन्होंने, अधिकृत लोग 7 पर थे। तो ऐसे में बौखलाहट होना ज़रूरी है। 3 बार यहाँ लगातार हमारी सरकार बन गई, 3 बार देश में बन गई, कई राज्यों में 3 बार 2 बार लगातार हम आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा झुंझुनाहट तो होती है, लेकिन ऐसे में इतना वाणी संयम नहीं तोड़ना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे रिश्ते ख़राब हों। हालांकि हम तो रिश्ते ख़राब करते नहीं, लेकिन तब भी मैं निवेदन ही करूँगा कि अब ये जो होना था हो गया। माननीय न्यायालय के पास सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ न्यायालय के पास है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यहाँ क्या कहा, ये क्या कहा। न्यायालय कल को अपना कल नहीं बल्कि 18 तारीख सोमवार को न्यायालय अपना डिसीजन देने वाले हैं। तब तक हमको सबको इंतज़ार करना चाहिए और सब हम बहुत प्रेम से रहें। हमारे देश की जो सारी चीज़ें हैं बाहर जाती हैं और फिर हमारे प्रदेश की देश में जाती हैं, तो उससे प्रदेश की संस्कृति को ठेस लगती है और कई लोग उसमें तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति मेर हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा खुलासा न किए जाने को लेकर एसएसपी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सामाजिक संगठन व स्थानीय लोगों ने योगा ट्रेनर ज्योति मेर हत्याकांड का खुलासा न होने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पुलिस पीड़ित पर लाठी चलाने वाली पुलिस है, जबकि न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। पिछले 3 सप्ताह से लगातार खुलासे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगे हैं। स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए इंस्पेक्टर प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि पुलिस कई टीम बनाकर आरोपी की धरपकड़ में लगी हुई, जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे सामाजिक संगठन व स्थानीय लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है। यदि 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। जायज है नाजायज है देखिए, एक योगा ट्रेनर ज्योति नाम की महिला थी जिसका कि मर्डर हुआ था, उसमें एफआईआर भी तुरंत हुई है और 2 नामजद भी इसमें है। वास्तव पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई भी हैं, दोनों टीमें रवाना भी हैं और टीमें अपना काम कर रही हैं। साथ ही हम सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के लिए अलग से टीम बनाई गई है और हम उस खुलासे के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका खुलासा होगा। देखिए, अभी जो यहाँ पर ज्योति मेर हत्याकांड हुआ है कुसुमखेड़ा में, जो एक योगा टीचर थी, उसको आज मतलब उसके साथ मर्डर हुए करीब 18 दिन हो गए, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। और उसके घर वाले भी, उसकी माता जी यहाँ पर आई हैं और कई सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उसके अलावा जो घरों से भी महिलाएं उठ के आ रही है, क्योंकि पुलिस कोई न्याय नहीं करे और भी पुलिस चाह रही है कि इनका मुंह बंद हो जाए। और जो हमारे आंदोलनकारी या जो हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको गालियां बकी जा रही है, पुलिस द्वारा उनको उनके कॉलर पकड़े जा रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। वो चाह ही नहीं रहे कि इस मामले का खुलासा हो और वो आरोपी पकड़े जाएं। और ये एक ज्योति की बात नहीं है, ये लगातार आप देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार हो रहा है, हमें तो लग रहा है कि इस लगातार घटनाओं में कोई न कोई वीआईपी है, कोई न कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको पकड़ा जा रहा ही नहीं है। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो उसे जरूर पकड़ा जाता। और हमारा यही है कि जब तक ये ज्योति मेर हत्याकांड का फैसला ना हो, जब तक इसका फैसला नहीं होता, जब तक इनको नहीं पकड़ा जाता, हम पूरा आंदोलन करने को तैयार हैं। मेरा नाम है हेमा कपड़वाल और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं लगभग 35 साल से सर में ये देख रही हूँ, 35 सालों से देख रही हूँ कि इतनी घटनाएं होती है, लेकिन सरकार प्रशासन जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं। ज्योति मेर हत्याकांड में पहले दिन पुलिस ने जो है इसको सुसाइड करा दिया। पहले दिन से सवाल के घेरे पे पुलिस है। उसके बाद हम संघर्ष करते हैं न्याय के लिए, तो परिजनों को घसीटा जाता है, हमारा गला पकड़ करके अंदर कर दिया जाता है और धारा लगाने का डर दिखाते हैं। तो हम लगातार संघर्ष करेंगे जब तक ज्योति मेर के अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। ये एसएसपी को बर्खास्त करके ही हम दम लेंगे। और अभी भी थोड़ी देर के बाद हम फिर कोतवाली जा रहे हैं इस बात को पूछने के लिए, आखिर 18 दिन से आप किसको बचा रहे हो, कौन वीआईपी है? कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह इसमें भी कोई वीआईपी नहीं है। इसलिए हम आंदोलित है और लगातार जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और बच्चों को न्याय देने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे जो हम पर बन पड़े। प्रदर्शन करा जा रहा है। ज्योति मेर जो बेटी की 18 दिन पहले आप सभी को मालूम है मर्डर हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। आज 18 दिन हो गए और पुलिस की कोई अभी वहां पर ऐसी स्पेशल पुलिस की तरफ कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ जांच चल रही है या दबिश चल रही है। यही अगर गरीब बेटी है, यही किसी अमीर बेटी की या किसी वीआईपी की बेटी की हत्या हुई होती तो आज तक 18 घंटे के अंदर उसका जो है ये खुलासा हो जाता है। क्या गरीब है इसलिए उसका खुलासा नहीं हो रहा? आज हम यहाँ से तमाम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता छुरा सेवा दल के आए हुए हैं, वहां जा रहे हैं, एसएसपी से पूछेंगे कि क्यों नहीं न्याय मिल रहा। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला, अगर 2-3 दिन का हम समय देंगे पुलिस को, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हजारों की संख्या के साथ पूरा हल्द्वानी जो है वहां पर कोतवाली का घेराव करेगा। विशाल शर्मा, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष छुरा सेवा दल। लोहाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। रिकेश्वर मंदिर व शीतला माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रिकेश्वर मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज विशाल भंडारे के साथ प्रसाद ग्रहण किया गया। नगर के रैन बसेरा मैदान विशाल मेले में आयोजन किया गया, जहां मुरादाबाद, बरेली, किच्चा, बेहड़ी, रुद्रपुर के साथ साथ
स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकान सजाई हुई है, जहां हजारों लोगों के द्वारा मेले का आनंद उठाते हुए जमकर खरीदारी की जा रही है। महिलाओं, युवाओं, बच्चों के द्वारा मेले में भरपूर आनंद भी लिया जा रहा है। आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है, सवेरे से ही काफी भीड़ भाड़ है और मौसम भी काफी सुहावना बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मेला खूब अच्छा रहे, अच्छा बने और भीड़ भाड़ यहाँ पर रहे। और ये हमारा पुराना मेला है जन्माष्टमी का, काफी हमारे आसपास से लोग यहाँ आते हैं और काफी उत्साह है और काफी उमंग है। नीचे मंदिर में भंडारा भी चलेगा और हम लोगों में सब में खुशी का माहौल है। हम यही चाहते हैं मौसम साथ दे और मेला अच्छा बने। ये भीड़ को देख कर लग रहा है काफी अच्छा मेला होगा यहाँ पे भी। हम ये जूते चप्पल लेके आए हैं आज। ये 100, 150, 200 जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। क्या होगा ये तो साहब को गिनती बताएगी आपको। चप्पलों की सेल लगाई है, अपना टेलर शॉप में कारीगर है और मैं यहाँ हूँ। बिजनेस कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ करने के लिए है नहीं है। आजकल महंगाई के दौर में कुछ बिजनेस एक की कमाई से नहीं, दो की कमाई से हो जाएगा। मेला बहुत बढ़िया, मौसम बहुत अच्छा है और ग्राहक भी अच्छे चल रहे हैं और जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी होगी, जो भी होगी बहुत अच्छी होगी। चप्पल ये है रेट आपके 150, 200, 100, हर किसी मतलब अलग अलग रेट का है। ले जाओगे आज? अब ये तो बस ऊपर की कृपा है, देखो कितना देता है, जितने किस्मत में होगा उतना आ जाएगा। उम्मीद तो बढ़िया मेला हो, यही लगा के बैठे हैं, मौसम साथ दी जाए बस। टप हैं, पायदान हैं, वाइपर वगैरह और आपके झूले वगैरह हैं, खिलौने विलौने, चटाइयाँ जाएगा, अच्छा जाएगा। ऐसे आए सर किच्छा से लेडीज सूट लाए रेडीमेड वाले, तो क्या दाम लगा रखे हैं? 300 का 2 सेल कर दिया, सिलाई का भी दाम नहीं है, सेल कर दिया सेल। आज मेला बढ़िया ही रहेगा, हर साल आते हैं, बढ़िया रहता है, आज भी बढ़िया ही रहेगा। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।